नाउ कुछ अपन ज्योमेट्रिकल बात यहाँ पे करते हैं, है ना, जिनका हमें प्रॉब्लम सॉल्विंग में बहुत यूजफुल होगा। वन ऑफ द कॉन्सेप्ट इज कि जैसे आपके पास एक सर्कल है और एक एक्सटर्नल पॉइंट P है और उससे जो ड्रॉन टेंजेंट है उनके पॉइंट ऑफ कांटेक्ट A एंड B है। जो ड्रॉन टेंजेंट है उनके पॉइंट ऑफ कांटेक्ट सिंपली क्या है, A एंड B है। एक सर्कल है, एक एक्सटर्नल पॉइंट P है और उसका सेंटर सिंपल क्या है, O। तो अगर आप ये नोटिस करो तो PAB एक क्या है आपका, इज अ सिंपल ट्रायंगल है जिसमें हम इस AB को इस कॉर्ड जो कि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को मिलाने वाली ये जो लाइन है उसको हम नाम देते हैं कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट, क्योंकि कांटेक्ट को मिलाने वाली ये सर्कल की कॉर्ड है तो उसको हम नाम देते हैं कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट। क्लियर? तो इस ट्रायंगल PAB की अगर हम बात करें तो इसका आपको क्या एरिया, इसका आपको सरकम सर्कल या इसका सरकम रेडियस, ऐसे कुछ चीजें निकालने की जरूरत पड़ सकती है। तो सबसे पहले द सरकम सर्कल ऑफ ट्रायंगल PAB इज, चूंकि इस वाले पॉइंट को अगर तुम इसके सेंटर से इस वाले पॉइंट को इसके सेंटर से मिला दो तो बच्चे तुम अगर ये नोटिस करो कि ये एंगल 90 डिग्री, ये एंगल 90 डिग्री, यानी कि सम इस क्वाड्रिलेटरल का OAPB क्वाड्रिलेटरल में सम ऑफ अपोजिट एंगल 90 डिग्री हो गए, यानी कि ये जो चारों पॉइंट है वो क्या हो गए, कॉन्साइक्लिक हो गए। अगर कॉन्साइक्लिक हो गए यानी कि PA और B से जो सरकम सर्कल है वो डेफिनेटली आपका किससे पासेस थ्रू होगा, O से पासेस थ्रू होगा। O यानी कि गिवन सर्कल के सेंटर से पासेस थ्रू होगा। तो द सरकम सर्कल ऑफ अ ट्रायंगल PAB इज ऑलवेज passes through O एंड चूंकि और ये एंगल 90 डिग्री सबटेंडेड है तो OP उस पर कितना एंगल सबटेंड करेगा, एंड द OP मेक या सबटेंड एंड द OP एज अ, उसका क्या होगा, एज अ डायमीटर होगा। ये एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जिसपे बेस प्रॉब्लम हमसे पूछा जाता है कि PAB का सरकम सर्कल की बात जब भी हम करेंगे तो वो PAB का जो सरकम सर्कल है वो हमेशा इस सर्कल के O से पास करेगा और OP उसका क्या होगा, डायमीटर होगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। जैसे अगर हमसे कहा जाए फाइंड द, सिंपल सा क्वेश्चन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ सरकम सर्कल, है ना। इसी में अगर आपको मैं पूरा लिखने की जगह पे सपोज एक सर्कल की इक्वेशन गिवन है बच्चों, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का 2x प्लस का 4y प्लस का 4y माइनस का 1 इज इक्वल 0, और एक एक्सटर्नल पॉइंट गिवन है -1,2p, और उससे जो ड्रॉन टेंजेंट है PAB, इसका ये A और B पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है। तो फाइंड द इक्वेशन ऑफ सरकम सर्कल ऑफ ट्रायंगल PAB इन द फिगर। ये फिगर की जगह पे आपको स्टेटमेंट वाइज दे देगा। तो आपको ये पता है कि PAB और इस सर्कल का सेंटर हमेशा एक कॉन्साइक्लिक होगा, यानी कि इन 3 पॉइंट से जाने वाला सर्कल हमेशा O से भी पास करेगा और O उसके लिए 90 डिग्री होगा। तो O का कोऑर्डिनेट, सेंटर का कोऑर्डिनेट यहाँ पे 1, -2 आ जाएगा बच्चे। 1, -2 और -1, 2 सर्कल के इस PAB सरकम सर्कल के एंड पॉइंट ऑफ द डायमीटर हो जाएंगे। तो x + 1 मल्टीप्लाइड बाई x - 1 प्लस y - 2 मल्टीप्लाइड बाई y + 2 = 0। ये उस सर्कल का क्या आ जाएगा, इज अ इक्वेशन आ जाएगा।
अंडरस्टैंड सभी को यहां से? फ्रॉम अ पॉइंट पी, इसी पे अगर हम दूसरे क्वेश्चन की बात करें इस तरीके से, फ्रॉम ऐसे, फ्रॉम अ पॉइंट पी which lie on a line 2x plus y is equal to 4, a pair of tangent are drawn to a circle from a point P which lie on a line. A pair of tangents are drawn to a circle, x square plus y square plus का 2x plus का 4y minus का 1 is equal to 0. A pair of tangent is drawn to the circle R, PA and PB. Okay. Then find the locus of circumcenter of triangle PAP. एक सर्कल की इक्वेशन गिवन है और एक लाइन गिवन है जिस पर एक पॉइंट P मूव कर रहा है। तो ऑब्वियस है ये ट्रायंगल, जब हम इस P को मूव करेंगे तो ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट A और B भी आपके मूव करेंगे, तो ये ट्रायंगल भी आपका एक मूविंग ट्रायंगल होगा। तो इसका सर्कम सर्कल भी एक मूविंग होगा और उसी सर्कम सर्कल का सेंटर का आपको क्या चाहिए बच्चे? लोकस चाहिए, सर्कम सेंटर का। तो जिस भी पॉइंट का लोकस चाहिए उसको सबसे पहले तुमने h, k एज्यूम कर लिया, और तुम्हें पता है कि अगर ये सर्कम सेंटर है तो इस सर्कल का सेंटर इस OP का डायमीटर होगा, यानी कि O और P का ये मिड पॉइंट होगा। O यानी कि इस वाले पॉइंट का कोऑर्डिनेट माइनस का 1, माइनस का 2 होगा। चूंकि ये इन दोनों का मिड पॉइंट होगा तो P का कोऑर्डिनेट, जो कि ऑब्वियस है इस लाइन पे लाई कर रहा है, उसका कोऑर्डिनेट हम लोग लिख सकते हैं the 2h plus 1, the 2k plus 2। हमें फाइनली एक इक्वेशन किस वेरिएबल में चाहिए बच्चों? h और k में चाहिए होगी, h और k में चाहिए होगी। तो 2h plus 1, 2k plus 2 हमेशा इस लाइन को क्या करेगा? सेटिस्फाइड करेगा। तो 2 into the 2h plus 1 plus the 2k plus 2 is equal to the 4। ये उस पर्टिकुलर सर्कम सेंटर का क्या आ जाएगा? लोकस आ जाएगा, जिसमें तुम h और k को x और y से सिंपली क्या कर दोगे? रिप्लेस कर दोगे। तो इन 3 पॉइंट से जाने वाला जो भी सर्कल की बात होगी तो वो आपको याद रखना है कि गिवन सर्कल के सेंटर से भी पास करेगा, और वो सर्कल का सेंटर, गिवन सर्कल का सेंटर और गिवन पॉइंट उस सर्कम सर्कल का डायमीटर होगा, क्योंकि OP वहां पे 90 डिग्री सबटेंड कर रहा है। फिर अपन को अगर सपोज यहां पर जैसा कि एक सर्कल है और एक पॉइंट P है और ये आपका सेंटर O है, मान लेते हैं कि ये आपको D गिवन है। D नहीं भी गिवन होगा तो सेंटर और पॉइंट गिवन होगा, तो आप डिस्टेंस फॉर्मूले से D आराम से कैलकुलेट कर सकते हो। इस एक्सटर्नल पॉइंट से ये जो ड्रॉन टेंजेंट है उनके पॉइंट ऑफ कांटेक्ट आपके A और B है। बच्चे क्लियर? तो आपको इस क्वाड्रिलेटरल का एरिया पूछा जा सकता है, इस क्वाड्रिलेटरल का एरिया पूछा जा सकता है। ये D डायरेक्टली नहीं गिवन होगा, ये P गिवन होगा, O गिवन होगा, मतलब सर्कल की इक्वेशन तो O पता होगा और रेडियस R पता होगा। आपको इसमें से कुछ चीजें इस तरह से पूछी जा सकती है कि इस OAPB का एरिया बताओ, या OPA का ऊपर वाले ट्रायंगल का बताओ खाली, या नीचे वाले ट्रायंगल का बताओ, या इस लाइन को मैंने क्या नाम दिया था अभी? कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट की लेंथ बताओ, या इस OAB ट्रायंगल का एरिया बताओ, या इस PAB ट्रायंगल का एरिया बताओ।
ऐसे कॉन्सेप्ट आपसे यहां पर पूछे जा सकते हैं कुछ कुछ। तो कोई भी हो, आपको सिंपली आपको ट्रायंगल यानी कि हाफ बेस इनटू हाइट के बारे में सोच सकते हो। अगर आप पहले एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल OAPB की मेरे से बात करते हो तो मैं कहूंगा कि ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है बच्चे, जिसमें ये R है और ये सिंपली D है। तो बेस आपका अंडर रूट ओवर D स्क्वायर माइनस R स्क्वायर, अगर आपके पास इक्वेशन है तो रूट S1 भी आप इस PA को बोल सकते हो। तो राइट एंगल ट्रायंगल है तो हाफ बेस इनटू हाइट लगाने के लिए ये R और ये आपका हाफ इंटू R इंटू द D स्क्वायर माइनस R स्क्वायर का डबल आपने कर दिया, तब जाके आपको इस पूरे का एरिया मिल गया। बोले अंडरस्टैंड सभी को अच्छे से। अगर आपको यहां पर AB की लेंथ चाहिए सपोज, तो आपको पता है कि R का ये एंगल हो जाएगा, ये अगर एंगल आपका थीटा है तो आपका ये थीटा नोन नहीं है बच्चे। ये सेम ही एंगल अगर थीटा है तो आपको अभी मैंने बताया था कि साइन थीटा की वैल्यू इसी फिगर में R/D के बराबर हो जाएगी, पक्की बात है। तो आपको साइन थीटा पता है, तो ये थीटा है तो ये आपका 90 माइनस थीटा, तो इस फिगर में ये छोटा वाला एंगल भी थीटा है। तो अगर आपको लेंथ ऑफ कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट चाहिए, लेंथ ऑफ कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट अगर चाहिए, तो लेंथ ऑफ कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट की जो वैल्यू हो जाएगी वो सिंपली इस फिगर में आप मेरे से बोल सकते हो इक्वल किसके हो जाएगी बच्चे, इज AB की लेंथ इस R के cos थीटा का डबल, R के cos थीटा का डबल। बोलो, तो R के cos थीटा का डबल ये हो जाएगी, और cos थीटा आपको sin थीटा से पता है कि cos थीटा की वैल्यू क्या होगी। तो 2 इंटू R इंटू अंडर रूट ओवर, अब मैं पूरा नहीं लिख रहा, आप अपने आप फील कर सकते हो क्योंकि रटना तो है ही। अगर आपको यहां पे सिंपली एरिया ऑफ ट्रायंगल OAB चाहिए, एरिया ऑफ ट्रायंगल OAB अगर डिफाइन करना है तो आप कैसे करोगे बच्चे, एरिया ऑफ ट्रायंगल OAB। तो कैसे भी सिंपल ज्योमेट्री कि ये R का cos थीटा हो गया और ये R का sin थीटा हो गया, तो हाफ मल्टीप्लाइड बाई 2R का cos थीटा, ये पूरी लेंथ AB हो गई, और हाइट इसकी सिंपली R का sin थीटा आ गया। तो ये 2 से 2 मर गया, तो दिस इज इक्वेट विथ R स्क्वायर इंटू sin थीटा मल्टीप्लाइड बाई cos थीटा। ये आपका एरिया ऑफ अ ट्रायंगल OAB हो गया। एरिया ऑफ ट्रायंगल इज अ PAB की अगर आपको बात करनी है, एरिया ऑफ ट्रायंगल अगर PAB की अगर हमें यहां पे बात करनी है, तो PAB के लिए ये D यहां से यहां तक का पूरा है बच्चे, ये R है, ये 90 है, ये R है और ये 90 है, तो ये लेंथ यहां पर कितनी हो जाएगी, अगर R हमें पता है और थीटा पता है या D पता है, तो ये सिंपली R का क्या हो जाएगा, cot थीटा होगा। R ये थीटा, तो R का cot थीटा, R के cot थीटा का ये आपको इस बेस आपका यहाँ पर ये लेंथ यहाँ से यहाँ तक की अगर हम बात करें, यहाँ से यहाँ तक की लेंथ की बात करें, R के cot थीटा का cos थीटा, तो बेस बोलो OPAB ट्रायंगल के लिए बेस हाफ इंटू AB यानी कि 2R का cos थीटा, AB ये आउट गई, और यहां से यहां तक की लेंथ, तो R के cot थीटा का फिर से क्या लगा दिया, सिंपली cos थीटा अप्लाई कर दिया है। तो ये पूरा ज्योमेट्रिकली आप इसको इस तरीके से
कैलकुलेट कर सकते हो किसी भी क्वाड्रिलेटरल ट्रायंगल कोई भी लेंथ अगर कैलकुलेट करनी है तो हम इस तरीके से यहाँ पर सिंपली प्रोसीड कर सकते हैं। तो एक्सटर्नल पॉइंट से जब भी अगर इज द लेंथ ऑफ टेंजेंट रूट S1 एंगल बता दिया ज्योमेट्री से, है ना, ये सब बातों को हम इस ज्योमेट्रिकल प्रॉब्लम में इस तरीके से यूज कर सकते हो। जैसे अगर मेरे से कहा गया कि इफ द, इस क्वेश्चन देख लो जल्दी जल्दी, इफ द एंगल बिटवीन tangent angle between the tangent drawn from a point P to circle x square plus y square plus का 4x minus का 6y plus 9 into sin square theta plus 13 into cos square theta बराबर 0 is 2 theta. Then find locus of point P. तो आपको उस केस में P का क्या चाहिए? P का क्या चाहिए बच्चे? लोकस चाहिए, यानी कि इक्वेशन चाहिए। तो अगर ये सर्कल है और इस पर एक पॉइंट है जिससे हम इस पे एक्सटर्नल पॉइंट से इस पे टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं जिसके बीच का एंगल 2 थीटा है, तो जिस भी पॉइंट का हमें लोकस चाहिए तो उसको सबसे पहले h k अज्यूम कर लिया यहाँ पे। फिर यहाँ पर इसका सेंटर इसका हो गया माइनस का 2 इज अ सिंपल 3 हो गया। रेडियस यानी कि कुछ थीटा का फंक्शन हो सकता है, तो 4 प्लस 9 माइनस का 9 साइन स्क्वायर थीटा माइनस का 13 कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये आपका सिंपली यहाँ पे कितना हो जाएगा, 9 का कॉस स्क्वायर थीटा यानी कि वो 9 का कॉस स्क्वायर माइनस 13, तो 4 का कॉस स्क्वायर, 4 कॉमन तो 2 का साइन थीटा आ रहा है क्या, ऐसे। तो आपको बच्चे पता है कि ये 2 थीटा है तो ये सेमी एंगल थीटा होगा। आपको रेडियस पता चल गया 2 का साइन थीटा और ये एंगल 90 डिग्री। तो आप यहाँ पे रूट S1 निकालना चाहते हो तो रूट S1 से करो या साइन थीटा से कर सकते हो। सीधे साइन थीटा इज इक्वल टू रेडियस 2 साइन थीटा डिवाइडेड बाई इज अ डिस्टेंस फॉर्मूला, तो अंडर रूट ओवर h प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस k माइनस 3 का होल स्क्वायर, ये और ये मर गया, h प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस k माइनस 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल द 4। ये आपका सिंपली क्या आ गया, आपको उस पॉइंट का लोकस जो कि एक सर्कल है, अलग बात है। तो इस टाइप से एक क्वेश्चन था जिसमें हमें इस वो एंगल बिटवीन द टेंजेंट को आपने सिंपली यूज किया है। अंडरस्टैंड यहां तक भी सभी को? The next is if the 4l square माइनस 5 का m स्क्वायर प्लस का 6 इंटू l प्लस 1 इज इक्वल द 0। इफ l और m दो अननोन है, दो वेरिएबल है जो कि इस कंडीशन को सेटिस्फाइड कर रहे हैं, then so that a line lx plus my plus 1 is equal 0 is touch a fixed circle। एक पर्टिकुलर सर्कल को ये लाइन क्या कर रही है, टच कर रही है। फाइंड इट्स इक्वेशन। उस सर्कल की आपको क्या चाहिए, इक्वेशन चाहिए, जिसको ये लाइन इस कंडीशन के लिए हमेशा क्या कर रही हो,
टच कर रही है। इफ दिस लाइन इज एक सर्कल को टच कर रही है, उस सर्कल की इक्वेशन चाहिए। अगर ये कंडीशन हमेशा क्या है, फुलफिल है। कौन सी कंडीशन? ये। तो मान लेते हैं कि एक सर्कल जिसको ये टच कर रहा है, जिसका सेंटर सिंपल अपन मान लेते हैं क्योंकि अल्फा कॉमा बीटा है, और रेडियस उस सर्कल का कितना है, आर। तो सही में अगर ये लाइन इस सर्कल को टच कर रहा है तो सेंटर से इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस रेडियस के बराबर होगा, यानी कि कांस्टेंट एल अल्फा प्लस एम का बीटा प्लस का 1 इंटू अंडर रूट ओवर एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर का मॉड पक्का आपका आर के बराबर होगा। यानी कि ये कंडीशन और ये कंडीशन सेम होनी चाहिए। जब आप इसको सिंप्लीफाइड करते हो तो आपको एल अल्फा प्लस एम का बीटा प्लस का 1, एल और 1 में अंतर रख लेते हैं, का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर इंटू एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर। और अगर एल और एम में वो कांस्टेंट की बात करते हैं तो एल स्क्वायर के साथ आएगा अल्फा स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, प्लस एम स्क्वायर के साथ आएगा बीटा स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, प्लस यहां पे आएगा 2 अल्फा बीटा एल एम प्लस 2 एल अल्फा प्लस 2 एम बीटा प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये अपन ने एल और एम का कांस्टेंट बनाया, जबकि एग्जामिनर एल और एम में ये कांस्टेंट दे रखा है, यानी कि ये और ये कांस्टेंट आपका सेम हो जाए। इसको सेम होने का मतलब यहाँ पे चूंकि कांस्टेंट टर्म, वैसे तो दो रिलेशन सेम कांस्टेंट को हम रेशियो इक्वेट करते हैं, लेकिन ये +1 और +1 दो सेम है तो बाकी भी एग्जैक्टली सेम होना पड़ेगा। इसमें एल स्क्वायर एम स्क्वायर एल और कांस्टेंट 1 है, एल स्क्वायर हो एम स्क्वायर हो, एक तो एल इंटू एम नहीं चाहिए और एक एम नहीं चाहिए। अगर एम नहीं चाहिए तो बीटा मस्ट भी आपका कितना हो गया बच्चे, 0, और बीटा के 0 होते ही ये अपने आप मर गया। तो यहां से अब कंपेयर, अगर मैं बीटा को 0 ले लूं तो अल्फा स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर आपका 4 हो गया, एल स्क्वायर का कोफिशिएंट, बीटा स्क्वायर यानी कि 0 यानी कि माइनस का आर स्क्वायर आपका माइनस का 5 हो गया। दूसरा कांस्टेंट 2 अल्फा आपका 2 अल्फा सिंपली आपका यहां पर किसके बराबर हो गया, 6 के बराबर हो गया। तो अल्फा की वैल्यू 3 आ गई यहां से, और आर स्क्वायर रेडियस का स्क्वायर आपका कितना आ गया, 5। तो अल्फा बीटा और आर आ गया। तो सर्कल की इक्वेशन जिसको ये लाइन इस कंडीशन के लिए हमेशा टच करेगी, उस लाइन का इक्वेशन आप क्या लिख सकते हो, x माइनस 3 का होल स्क्वायर सिंपली प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 5, आर स्क्वायर क्योंकि 5 है। फिर से ये कॉमन मिस्टेक हो सकती है कि हम 25 लिखते हैं, डिस्टेंट यहां तक सभी को। तो ये लाइन इस सर्कल को सिंपली टच कर रहा था, तो इस पर इस तरह से हम लोग प्रोसीड कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर आपको इस बेसिक कॉन्सेप्ट को यूज करते हुए प्रॉब्लम को सिंपली सॉल्व करना है। थोड़ा सा ज्योमेट्री का उसमें छोका लगाना हो सकता है, अगर ट्रायंगल का एरिया वगैरह जैसी चीजें हमसे पूछ लिया, या हमें, और अगर इक्वेशंस दे रखे तो हम इस थीटा या सेंटर और एक्सटर्नल पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस कभी भी कैलकुलेट कर सकते हैं और इस तरीके से उस प्रॉब्लम को प्रोसीड कर सकते हैं। अंडरस्टैंड सबको यहां तक अच्छे से?